आज हम बताएंगे बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर सरकार क्या सोच रही है। संसद में जो वो अपना बयान देती है कि हम बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेट नहीं करेंगे, आखिर उसके पीछे की मंशा क्या है, सरकार आखिर क्या सोच रही है। आज आपको असली पता सच्चाई का पता चलेगा कि सरकार कितनी झूठ बोल रही है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बदले सरकार धीरे धीरे बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेट की ओर ले जा रही है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको अंदर की खबर बताते हैं, आखिर बीएसएनएल में हो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं ये खबर। बीएसएनएल एमटीएनएल की गैर प्रमुख संपत्तियों के लिए दोबारा नीलामी आयोजित करेगी सरकार। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद पता चलेगा सरकार की सच्चाई, आखिर उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की गैर प्रमुख संपत्तियों की नीलामी के पहले प्रयास में सरकार को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो दोस्तों, पहला जो प्रयास किया गया था उसमें इसको अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिसके कारण अब ये फिर से दोबारा प्रयास कर रही है। बीएसएनएल की और एमटीएनएल की एक एक संपत्ति बेच रही है। पहले इन संपत्तियों को बेचेगी, फिर दोस्तों इसके बारे में क्या करेगी हम डिटेल से बताते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड की गैर प्रमुख संपत्तियों की नीलामी के पहले प्रयास में सरकार को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसे में सरकार ने अब इन कंपनियों के लिए दोबारा नीलामी आयोजित करने का फैसला किया है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि मुंबई में कुछ फ्लैटों के लिए बोलियां आई है, लेकिन राजपुरा और हैदराबाद में ज़मीन पर कोई बोली लगाने वाला नहीं आया। हम इन प्रॉपर्टीज़ के लिए फिर से बोली मंगाएंगे। तो दोस्तों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के बेचने की एक बहुत ही सस्ती प्लान ये बना रही है कि सरकार इनकी कुछ यानी हर जगह हर सेक्टर को किसी एक खास कंपनी को नहीं देकर इसकी जो भी ज़मीनें हैं उनको अलग अलग कंपनियों को दे रही है, अलग अलग लोगों को दे रही है, ताकि इनको आसानी हो आगे बेचने में। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की 6 संपत्तियों को 970 करोड़ रुपए के बेस प्राइस के साथ एमएसटीएस पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा था। यह नीलामी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की अगुवाई में हो रही थी। तो दोस्तों, इसको बेचने के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, DIPAM, जिसका नाम रखा गया है। इसमें 4 संपत्ति बीएसएनएल की थी जो हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता और भावनगर में मौजूद है। इनका कुल बेस प्राइस करीब 600 करोड़ रुपये था। वहीं 2 संपत्ति एमटीएनएल की थी, जिनमें से एक मुंबई के गोरेगांव इलाके और दूसरी वसारी हिल स्थित में है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की कुल बेस प्राइस 310 करोड़ रुपये थी। तो दोस्तों, बीएसएनएल और एमटीएनएल की संपत्ति जो है उनको धीरे धीरे करके बेच रही है, और कोई एक कंपनी इसको खरीद नहीं पाएगी। इनकी जितनी संपत्ति है उनको कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी खरीदने की बस में नहीं है। इसीलिए सरकार इनकी प्रॉपर्टीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के 68,000 करोड़ रुपये की रिवाइवल पैकेज का ऐलान किया था। गैर प्रमुख संपत्तियों की बिक्री का फैसला इसी रिवाइवल प्लान का हिस्सा था। सरकार ने बिक्री प्रक्रिया के CBRE साउथ प्राइवेट लिमिटेड, JLL प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स, केमुसेंस एंड वेकफील्ड एंड नाइट फ्रैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया था। एमटीएनएल और दिल्ली मुंबई टेलीकॉम सेवाएं मुहैया कराती है, जबकि बीएसएनएल इन शहरों को छोड़कर पूरे देश में टेलीकॉम सेवाएं देती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इन 6 प्रॉपर्टीज़ की बिक्री से 3,000 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद है। सरकार ने टाटा ग्रुप, एयर इंडिया को बेचने के बाद दूसरी सरकारी कंपनियों की खाली पड़ी ज़मीनें और दूसरे एसेट्स की बिक्री की कोशिशें तेज कर दी। आप देख सकते हैं अंदर की खबर क्या है। इसके लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाई गई है। तो सरकार जो है इनकी संपत्ति को बेचने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन तक की बना दी गई है। एमटीएनएल, बीएसएनएल, भारत पेट्रोलियम, ब्रिज रूफ कंपनी, BEML, HMT से जुड़ी कुल 34,000 करोड़ जमीन की पहचान बिक्री के लिए की गई है।
NMLC इन ज़मीन की बिक्री की प्रोसेस पर नज़र रखेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सरकार किस तरह टुकड़ों टुकड़ों में BSNL और MTNL की संपत्तियां बेच रही है ताकि इनको कोई भी कंपनी आगे चलकर खरीद सके, क्योंकि इनका बेस प्राइस मूलतः वो घट जाएगा और किसी एक खास कंपनी को खरीदने में आसानी होगी। अन्यथा अभी BSNL को कोई भी कंपनी खरीदने की हिम्मत नहीं उठाएगी, क्योंकि इनके पास बहुत सारा ज़मीन है और भवन है। तो इसीलिए दोस्तों आज आपको बता दिया हूँ कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।